नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करेंगे यूपी पीसीएस की यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टेट की परीक्षा को देते समय जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है स्टेट की वो होती है सिविल सर्विसेज की। तो यूपी में जब आप देंगे तो आपको 3 स्टेप में परीक्षा देनी पड़ेगी। सबसे पहले होगी प्रीलिम्स, फिर होगा मेंस, फिर होगा इंटरव्यू। और इन तीनों एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करेंगे और टॉप करेंगे तो जो टॉप करने के बाद जो सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन पोस्ट होगी वो होगी SDM यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा और मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या पता आपको, कुछ तो पता हो मोटिवेशन के लिए, तभी तो आप तैयारी करेंगे डेली बेसिस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि SDM की सैलरी कितनी होती है, कितनी प्रमोशन के लेवल पे वो जा सकता है। तो अगर कोई आदमी 21 साल में SDM बनता है तो क्या स्थिति होगी, कोई 30 साल में SDM बनेगा तो वो कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीज़ों को मैं A to Z बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 चरणों की परीक्षा पास जब आप करते हैं और आप उस परीक्षा में टॉप करते हैं तो जो आपको पोस्ट मिलती है वो मिलती है SDM। और जो ग्रुप A होती है यूपी पीसीएस में, उसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे होती है इसकी 5400। आपने देखा होगा अक्सर यही ग्रेड पे, जो सेम ग्रेड पे है वो डीएसपी की भी होती है, यही ग्रेड पे आईएएस की भी होती है और यही ग्रेड पे पहली आईपीएस की भी होती है। यानी ग्रेड पे में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, एसडीएम हो या डीएसपी हो। एसडीएम और डीएसपी स्टेट लेवल पे होती हैं और आईपीएस और आईएएस इंडिया लेवल पे होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले। ठीक, तो अब अंतर कहाँ पे है वो तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो 5400 ग्रेड पे है इसको बोलते हैं लेवल 10 पे स्केल। ठीक, कौन सा, लेवल 10th पे कमीशन या फिर लेवल 10 इसको नाम देते हैं। अब अगर ऐसा कहा जाए जिसमें ग्रेड पे है आपकी 5400, तो जो बेसिक सैलरी होती है याद रखिएगा 15,600 से 39,100 में जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 56,100 रुपये। जो बेसिक सैलरी आपकी बनेगी वो होगी 56,100 रुपये। ठीक, कहीं पे भी देखेंगे तो ये सैलरी होगी। अब क्या होता है, जो डीए होता है वो डीए मिलता है अलाउंस, वो कितना मिलता है आजकल, यानी 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप 2026 में या 27 में 28 में देखें तो ये बहुत बढ़ चुका हो। तो उस समय जो डीए चल रहा है वो बेसिक सैलरी का 56% चल रहा है। यानी अगर 56,100 रुपये सैलरी है बेसिक सैलरी, तो उसका 56% यानी 31,416 रुपये आपका क्या होगा, डीए होगा। ये डीए इसमें जुड़ेगा तो 56,000 में जब आप 31,416 जोड़ देंगे तो वो जितना होगा, देखिए 5 3 8 6 1 7 87 88,000 तो ऐसे पहुंच गया। अब देखिए, आमतौर पे जब कभी भी आप एसडीएम बनेंगे तो आपको बड़ा शहर नहीं दिया जाएगा या फिर मिड टाउन नहीं दिया जाएगा, हमेशा पहली पोस्टिंग आपकी गांव में होगी। ऐसी जगह होगी जहां पे कम भीड़ हो, जहां पे कम लोड हो, उस जगह आपकी शुरुआती ट्रेनिंग होगी। तो कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, कोई भी इलाका होता है, उसका 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई और कैटेगरी जेड। एक्स कैटेगरी का मतलब डिस्ट्रिक्ट, वाई कैटेगरी का मतलब सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले इलाके, और जेड कैटेगरी का मतलब गांव, शुद्ध गांव वाला इलाके, जहां पे डिस्ट्रिक्ट, टाउन एरिया और एकदम ही गांव। तो ये 3 रेंज है जिनमें से आमतौर पे पहली पोस्टिंग जब आपकी होगी तो ये वाली ग्रेड रेंज आपको मिलेगी। अब ये भी आप सोचेंगे ये कैसे है, तो आमतौर पे जो एचआरए होता है, जो एचआरए मिलता है, रहने के लिए भत्ता मिलता है, वो भत्ता जो मिलता है कहीं पे देखिए 8% गांव में, 16% मिड टाउन में और 24% लगभग, ऐसे आमतौर पे रेंज रहता है, एक सीक्वेंस रहता है, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। अब ये कितना है ये आपको उस समय जब आपकी नौकरी लगेगी तब आपको समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको 3 क्लास बता दिए और जैसे ये क्लास होते हैं उसी क्लास के आधार पर अगली क्लास होती है कौन सी, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस भी उसी हिसाब से बनता है। यानी जो 3rd जेड कैटेगरी के हैं वहाँ पे 3600, फिर 5200 या 5300, फिर 7200, 3 कैटेगरी के आपको ट्रांसपोर्ट के अलाउंस भी मिलेंगे। तो मान लिया आपकी पोस्टिंग होती है किसी शुद्ध गांव में, तो वहाँ पे देख लीजिए 56,100 प्लस 31,416, और मान लीजिए आपके गांव में पोस्टिंग होती है तो 4920 और यहाँ का 3600 गांव में पोस्टिंग की। तो आपकी जो पहली इन हैंड सैलरी आपके हाथ में सैलरी आएगी वो कितनी आएगी देख लीजिए, लगभग 96,000 के आसपास आएगी। यानी जो एक एसडीएम को पहली सैलरी मिलेगी वो इतनी मिलेगी, कितनी, 96,000 रुपए के आसपास उसको सैलरी मिलती है एक एसडीएम को जब पहली सैलरी
मिलती है तो उत्तर प्रदेश में। ये मैंने 90 से 1 लाख इस वजह से लिखा है क्योंकि कभी कभी कट भी जाती है, तो कटने के बाद जो ओवरऑल याद रखिएगा, एक एसडीएम को उत्तर प्रदेश में इस समय अगर कोई सैलरी मिलेगी तो इन हैंड पहली सैलरी कितनी मिलेगी, 96,000 के आसपास मिलेगी। फर्स्ट सैलरी जो लेटेस्ट पे कमीशन है उस हिसाब से, तब जब डीए इतना है 56% है, ठीक। तो ये है एक एसडीएम की सैलरी। अब आप इतना समझ गए होंगे कि एसडीएम को पहली सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है, 56,000। अच्छा, बेसिक सैलरी के लिए भी आपको मैं बता दूं, लेवल 10 है, ये पे बैंड 3 आता है, 15,600 से 39,100 को लेवल 10 कहते हैं और पे बैंड 3 कहते हैं। ग्रेड पे 5400 है और इसकी जो बेसिक पे स्केल है वो 56,100। अच्छा, इसका भी मतलब समझ लीजिए, यानी पहली बेसिक सैलरी होगी आपकी नीचे वाली, और जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो आपकी बेसिक सैलरी इतनी पहुंचेगी, ठीक। ये है पहली बेसिक सैलरी 56,100। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जब आप एसडीएम एंट्री लेवल पे बनते हैं तो आपकी पोस्टिंग होती है, तो 1 से लेकर के 4 साल का जब आपका एक्सपीरियंस रहता है तब तक बेसिक पे होती है कितनी, 56,100। अब आपका प्रमोशन होगा तो कैसे होगा, देखिए, पहली बात 4 साल आप काम करेंगे, उसके बाद 5 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। याद रखिए, एक एसडीएम का जब प्रमोशन होता है तो वो पहले बनता है एडीएम, उसके बाद वो बनता है डीएम। और ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हैं तो एसडीएम से रिटायर होते होते आप डीएम बनेंगे, ठीक। यानी 20 से 25 साल लग जाते हैं अगर सही तरीके से एक जनरल कैटेगरी का आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचे तो वो अपनी पूरी लाइफ गंवा देता है सिर्फ 2 प्रमोशन में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई अगर 21 साल में बनता है एसडीएम तो वो कहाँ तक पहुंच सकता है, एसडीएम जूनियर स्केल है, यानी सैलरी यहाँ पे। अच्छा, अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे, जूनियर स्केल में ये क्या है कि बेसिक पे है, जब ये रिटायर हो रहा होगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक। इस बेसिक पे में अगर रिटायर होता है तो यहाँ तक, प्रमोशन हो गया तो इस बेसिक पे तक पहुंचेगा, प्रमोशन हो गया तो ऐसे आएगा। यानी ये शुरुआत वाला बेसिक पे होता है जब आप उस प्रमोशन की एंट्री में घुसते हैं। जैसे 15,600 में एक एसडीएम घुसेगा तो 15,600, इसमें डीए जुड़ेगा, इसमें एचआरए जुड़ेगा और इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ के आपको मिल जाएगा, लगभग 96,000 रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी। फिर आपकी प्रमोशन होगा तो आप एडीएम बनेंगे, फिर और प्रमोशन होगा तो डीएम बनेंगे, और प्रमोशन होगा तो कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर बन जाएंगे, और प्रमोशन होगा तो चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक पहुँचना असंभव है, चीफ सेक्रेटरी लिखा जाता है किसी भी, ये देखिए, ये ऐसा हो नहीं पाता। आदमी आमतौर पे ये 2 प्रमोशन में आज के समय पे अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो 25 साल लग जाते हैं यहाँ से ये दूसरे प्रमोशन में, नहीं हो पाता। फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे तो वो यहाँ तक डिविजनल कमिश्नर या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर ले तो सेक्रेटरी तक पहुँच सकता है यूपी में, ठीक। अब इसके अलावा फ़ायदे क्या क्या हैं, तो देखिए, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सैलरी में क्या क्या होता है, बेसिक पे, बेसिक में मिलेगा क्या, बेसिक पे में सीधे सीधे जोड़िए, कोई भी सैलरी आपको जाननी हो तो सबसे पहले आप रेंज जानिए। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना, ऊपर रेंज जानिए, रेंज का बेसिक पे, बेसिक पे में क्या जोड़ दीजिए, डीए जोड़ दीजिए, डीए में एचआरए जोड़ दीजिए और एचआरए जोड़ने के बाद उतना हो जाएगा, ठीक। अब और क्या क्या मिलती है, देखिए, सिक्योरिटी, आपको अगर एक एसडीएम बनते हैं तो 3 घर के लिए गार्ड मिलेंगे, 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे, एसटीएफ कमांडोज अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। सबसे बड़ी बात देखिए, 3 घर के लिए गार्ड मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, एसडीएम बनने के बाद क्या क्या मिलेगा, 3 गार्ड मिलेंगे, 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे, अगर आप चाहिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एसटीएफ कमांडोज में मिलेंगे, अगर आपको सिक्योरिटी का इशू है तो। गवर्नमेंट रेजिडेंस यानी डुप्लेक्स बंगला मिलेगा, डुप्लेक्स बंगला बहुत बड़ा होता है, आपकी फैमिली पूरी रुक जाएगी, ठीक। ऑफिशियल व्हीकल मिलेगा, 1 से लेकर के 3 व्हीकल होगा, वो भी ड्राइवरों के साथ, याद रखिएगा, 1 से 3 व्हीकल तक मिल जाते हैं एसडीएम को ड्राइवरों के साथ। मेडिकल फैसिलिटी क्या है, कंप्लीट कवरेज आपकी और आपकी फैमिली की, ठीक है। स्टडी लीव क्या है, 2 से 4 साल तक पेड लीव मिलती है हायर एजुकेशन के लिए। यानी अगर आप एसडीएम बन जाते हैं लेकिन आपको पढ़ाई जारी, अब आपको क्या मजाक लग रहा है क्या, लोग पढ़ाई जारी रखते हैं, तो अगर आप एसडीएम बनने के बाद और पढ़ाई जारी रखते हैं तो स्टडी लीव 2 से 4 साल की मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट, अब चूंकि इस समय भैया एनपीएस के होने की वजह से रिटायरमेंट का कोई वही नहीं है, ठीक है, वरना ये मिलता था क्या, वो पेंशन मिलता था। अनऑफिशियल पर्क्स क्या है, इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा होगा आपके इलाके में तो बिना आपके वो को होगा ही नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है एसडीएम की। तो ये रही इंपॉर्टेंट चीज़ एक एसडीएम की, ये तो है एक ईमानदार एसडीएम का। बाकी का अगर आप एक एसडीएम हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, जब मैं ये बोलता हूँ कि 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आप अगर एक एसडीएम हैं
तो वो जानते ही होंगे कि इन लेवल के हिसाब से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये गांव वाले इलाका, ये टाउन एरिया वाला और ये ज़िले वाला इलाका, तीनों के हिसाब से जहाँ पे नहीं होती बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे होती है वो कमाना चाहे तो वो कितना भी कमा ले। ठीक, सच ये है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको एसडीएम की तैयारी करनी है तो मैं मानस पांडे आपको पूरी तैयारी कराता हूँ यूपी पीसीएस की, जिसमें ये मेरा चैनल है जो आप देख रहे हैं, ये चैनल है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। इसके अलावा मेरी टॉपर्स कोड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एंड्रॉयड ऐप है, उस पर मैं यूपी पीसीएस की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको देता हूँ और फ्री पीडीएफ भी उसी पे मैं देता हूँ। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तत्काल उस पर जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।